यूनिट नंबर 3 फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इन प्लांट्स पढ़ेंगे। अब हमने पढ़ना है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। रेस्पिरेशन इज़ द एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस इन द लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स के अंदर एनर्जी किस तरह से प्रोड्यूस होती है? रेस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू। In this process, plants use oxygen to break down the glucose into the water, carbon dioxide and energy. इस प्रोसेस के दरमियान जो प्लांट्स हैं वो यूज़ करते हैं ऑक्सीजन को ताकि ग्लूकोज को, जो फूड है, उसको ब्रेक डाउन किया जा सके वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में। हेयर द वर्ड इक्वेशन शोज द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। और एक वर्ड इक्वेशन के थ्रू प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन को शो किया गया है। वो वर्ड इक्वेशन क्या है? ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया जाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ताकि बनाया जा सके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। द एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन द प्लांट्स टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमेटा प्रेजेंट इन द लीव्स। एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो है वो स्टोमेटा के थ्रू होता है। ये हमने स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट के अंदर पढ़ा था कि जो स्टोमेटाज हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज। दिस एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक्स प्लेस इन 2 डिफरेंट स्टेप्स। और ये एक्सचेंज जो है वो 2 डिफरेंट स्टेप्स के में हो रहा होता है। These steps are respiration and photosynthesis। एक दफ़ा गैसेस एक्सचेंज होता है रेस्पिरेशन के लिए और एक दफ़ा गैसेस एक्सचेंज हो रहा होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। ड्यूरिंग द डे टाइम प्लांट्स फोटोसिंथेसाइज एंड प्रोड्यूस द ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। डे टाइम के अंदर जो है प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं और ग्लूकोज और ऑक्सीजन बना रहे होते हैं। दे यूज़ ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन इन रेस्पिरेशन। और यही ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो है वो बाद में रेस्पिरेशन के प्रोसेस में यूज़ करते हैं। वाइल कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड। और रेस्पिरेशन के प्रोसेस के जो रिजल्ट्स हैं वो क्या क्या होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। दीज प्रोडक्ट्स आर यूज इन द फोटोसिंथेसिस। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है वो यूज़ होता है फोटोसिंथेसिस में। एट नाइट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस स्टॉप बट रेस्पिरेशन इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। वो कह रहे हैं कि रात के टाइम क्योंकि सनलाइट जो है वो नहीं प्रेजेंट होती तो रात के टाइम फोटोसिंथेसिस जो है वो स्टॉप हो जाती है, लेकिन जो रेस्पिरेशन है वो एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। वो डे टाइम में भी होता है और नाइट टाइम में भी जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो कंटिन्यू रहता है। प्लांट्स टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन रेस्पिरेशन। प्लांट्स जो हैं वो ऑक्सीजन को लेते हैं एयर से और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज़ करते हैं। रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ अ सेल। और जो रेस्पिरेशन है वो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही होती है सेल के। माइटोकॉन्ड्रिया सेल ऑर्गेनल है, ठीक है। इसमें हम देख रहे हैं कि एनर्जी, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर आ रही है, जबकि ऑक्सीजन अंदर जा रही है। ग्लूकोज जो है वो भी माइटोकॉन्ड्रिया सिंपलर सब्सटेंसेस, उसको ब्रेक डाउन करके बहुत ज़्यादा छोटे सब्सटेंस, सिंपल सब्सटेंस में ग्लूकोज को पहले कन्वर्ट किया जाता है, उसके बाद वो एंटर कर जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पूरा प्रोसेस होता है और उसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी को रिलीज़ कर दिया जाता है। अब हमने पढ़ना है कंपैरिजन ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन आर 2 डिफरेंट प्रोसेसेस, दे आर रिवर्स टू ईच अदर। हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन जो हैं वो 2 डिफरेंट प्रोसेसेस हैं और उन्होंने ये कहा है कि ये जो 2 प्रोसेस हैं ये एक दूसरे का रिवर्स हैं। फोटोसिंथेसिस अगर हम इस डायग्राम में देखें तो इसमें हम देखेंगे कि लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट के अंदर जा रही है। क्लोरोफिल की प्रेजेंस में जो है ऑक्सीजन बाहर निकल रही है प्लांट से। हमें पता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो जो रूट से अंदर जा रहा है उसको यूज़ किया जाता है। क्लोरोफिल के भी इस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में यूज़ होता है और ऑक्सीजन जो है वो रिलीज़ कर दिया जाता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। और जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है अभी हमने पढ़ा कि रेस्पिरेशन के प्रोसेस में ऑक्सीजन जो है वो प्लांट के अंदर जाती है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट से बाहर आती है विद एनर्जी, और साथ ही साथ जो है इस प्रोसेस में फूड को ब्रेक डाउन किया जाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ये सारा कुछ हम पढ़ चुके हैं। कंपेयरिंग द फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, अब कंपेयर करके देखेंगे कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं दोनों प्रोसेसेस में, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस अकर इन प्लांट्स और रेस्पिरेशन जो है वो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होती है। फोटोसिंथेसिस सिर्फ प्लांट्स में और जो रेस्पिरेशन है वो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होती है। फूड मेकिंग प्रोसेस, फूड यूजिंग प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस में फूड बन रहा है जबकि रेस्पिरेशन में फूड को ब्रेक डाउन किया जा रहा है, फूड को यूज़ किया जा रहा है। ट्रैप्स एनर्जी टू प्रोड्यूस द ग्लूकोज
इसमें एनर्जी को ट्रैप किया जाता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ताकि ग्लूकोज बनाया जा सके, फूड बनाया जा सके। ब्रेक्स द ग्लूकोज टू रिलीज द एनर्जी। और जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है इसमें ग्लूकोज का ब्रेक डाउन किया जाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ताकि एनर्जी को रिलीज़ किया जा सके। नीचे वर्ड इक्वेशन लिखी हुई है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूटिलाइज़ किया जाता है सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ताकि ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाया जा सके। जबकि रेस्पिरेशन में ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया जाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ताकि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी को रिलीज़ किया जा सके।